सर ये गली 2020 में निर्माण किया गया था गली का, उसमें इंटरलॉकिंग लगाई गई थी। जो कोरोना काल के अंदर इनको एक कंप्लेंट दी गई कि कोरोना काल के अंदर क्यों बनाई जा रही है। फर्स्ट ये गई थी 19/6/2020। इन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी के एमसी के साथ मिलकर रातों रात पाट के 7 दिन के अंदर गली बना दी। 87 लाख का जो उसका था बजट, और फिर इन्होंने उसके ऊपर लिखा, ये कोर्ट केस में भी चल रही थी कड़ी कड़ी, मैंने पॉइंट लिखा है, कोर्ट केस में ये इसका गली का केस चल रहा था। परंतु जो एसडीओ था उसको हमने फोन किया कोरोना काल के अंदर, क्योंकि ऑल ऑफिस वर्क क्लोज, क्योंकि बंद थे, घर से काम कर रहे थे। तो मैंने एसडीओ साहब को, ईओ साहब को और एसडीओ जो कमेटी के हैं उनसे फोन किया, संपर्क किया भी ये गली क्यों बढ़ाई जा रही है, कोरोना तो इतना फैला हुआ, फर्स्ट लहर है। तो वो कहते कि आपके पास कोर्ट का स्टे है तो बात करो, नहीं तो बात करो। फोन पे उन्होंने मैंने वो शिकायत रिटर्न में दी 19/6/2020 को, और उसके पश्चात 15/7/2020 को सेकंड कंप्लेंट फिर की मैंने कंप्लेंट सभी को दी, ईओ साहब को, एसडीएम साहब को, डीसी साहब को, हमारे गृह मंत्री साहब को और ऑनरेबल सीएम साहब को, सभी को कॉपी करता था जब भी मैं करता था कॉपी। सेकंड कंप्लेंट 15/7/2020 को फिर करी मैंने। इन्होंने जल्दबाजी में सड़क बनाई और वो सड़क बारिश फर्स्ट आते ही बैठ गई, और इन्होंने लिख दिया कि जो उसका उत्तर में लिखा कि इसकी निर्माण साहब सड़क बनाई गई है, इसको तस्दीर किया जाए। परंतु वो सड़क बैठ गई। फिर मैंने कंप्लेंट की और प्रूफ दिए। उसके बाद मैंने इसके 11/10/21 को फिर प्रूफ दिए सीएम विंडो पर। उस पर लिखा गया, प्लीज अपलोड द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, प्लीज अपलोड द डिटेल्ड रिपोर्ट। बार बार ये लिखा गया, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी अधिकारी ने कुछ नहीं किया सर। और उसके बाद 11/10/21 को फिर इसके बाद इन्होंने कहा, प्लीज अपलोड द स्टेटमेंट एक्चुअल पोजीशन ऑफ द रोड आफ्टर व्यूइंग द फिजिकली व्यूइंग द रोड। ये सीएम से ये नोट आया। फिर उसके बाद ये ब्लॉक नंबर 2 था। फिर आगे आ गया ब्लॉक नंबर 22/9/21 को क्या किया ब्लॉक, इन्होंने एक सीएम पे अपलोड कर दिया कि हमने ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो 3 दिन के अंदर इसको ठीक करवाएगा, और उसकी अगर नहीं ठीक करवाता 3 दिन के अंदर तो उसकी जो धरोहर राशि है, जो उसकी सिक्योरिटी मनी है, उसमें से पैसे काट के सड़क ठीक करवा दी। ये थी 22/9/21 की बात है। आज तक 3 दिन नहीं आई। और इन्होंने फिर अब ये ब्लॉक नंबर 2, फिर ब्लॉक डेटा ब्लॉक नंबर 3 22/11/21 को इन्होंने मेरे नकली साइन करके और सीएम विंडो पे अपलोड कर दी। 22/11/21 को मेरे नकली साइन करके सीएम विंडो पे अपलोड कर दिए, जिसको और दफ्तर दाखिल करने की कोशिश की एनसी के साथ मिलकर, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने डीसी एसपी साहब के भी मिला, बैठे हैं एसपी साहब भी बैठे हैं, डीसी साहब भी बैठे हैं, मैं इन सभी से मिला था, एसडीएम साहब से मिला। फिर उसके बाद 29/11 को मैंने इसकी शिकायत की कि ये मेरे साइन नहीं है, कि इनके विरुद्ध FIR लॉन्च की जाए, 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैंने नकली साइन किए हैं, पर किसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने कंप्लेंट की 21/2/22 को गली निर्माण में हुई धांधली की जांच पूरी तरह धांधली रिपोर्ट की गई। उन्होंने उसमें ATR में लिखा गया था, द ATR अपलोडेड इन ऑन 22/11 सीम्स टू बी रॉन्ग, द कंप्लेनेंट हैज रिफ्यूज्ड टू साइन बट द डिफरेंट इंक complainant signature was shown on the site. The officer not below the rank of JT commissioner may visit the site and upload the data. ये उसमें फिर आया, फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एसडीएम साहब ने हमारे ऑब्जर्वर ने इंक्वायरी की, 28/1/22 को इंक्वायरी की, 28 को उसमें उन्होंने जेई को दोषी पाया कि उन्होंने गलती मानी। ईओ साहब भी थे, एसडीएम साहब भी बैठे थे, एक्सएम साहब भी थे। मैं था कंप्लेंट के अंदर, इन्होंने बुलाया एसडीएम साहब ने, उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी की पूरी प्रॉपर ढंग से 2 घंटे लगाए, और एसडीएम साहब ने उनको कहा कि वो कहता गलती मानता हूं, उन्होंने गलती मानी। उसके बाद कुछ नहीं किया गया। उसके बाद 2/2/22 को मैंने 4 पॉइंट की कंप्लेंट की, जो कि एसडीएम साहब को डीएमसी सिरसा द्वारा, ऑनरेबल डीएमसी जो हमारी
डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उन द्वारा एक 4 पॉइंट दिए गए, जिसकी गली की पूरी जांच की जाए। जिन्होंने सैंपलिंग की है, सैंपलिंग फर्म पर 420 का केस दर्ज किया जाए। सैंपलिंग करवाई है कहते हैं, इन्होंने अपलोड किया, हमने सैंपलिंग कराई है फर्म से, उस फर्म के ऊपर 420 का पर्चा दर्ज किया जाए। मैंने 4 पॉइंट लिख के दिए, वो एसडीएम साहब को गई, 4 बार उन्होंने भेजी, डीएमसी साहब से मैं मिला, मैडम से 4 बार मिला उनसे, परंतु आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं। 5 पॉइंट उसके, ये 5 पॉइंट है, पढ़ के सुना देता हूँ सर। आपका ये कहना है पूरी आपका ये कहना है, मैं 1 मिनट मेरी पूरी हो जाने दो बात, मैं सर मेरी बात पूरी हो जाने दो, बात बहुत लंबी है, मैं 2 साल से लगा हूँ, ये अकेला हूँ, रिटायर्ड मास्टर हूँ, कितनी भी लंबी मत करिए, मैं कंप्लीट कर। फर्जी जांच करके सड़क निर्माण में हुई धांधली छिपाने वाले मौजूदा जांच अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार करना और सड़क निर्माण की गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर FIR दर्ज कर। ये तो आप पहले इन्होंने मेरे नाम फिर 5वां ब्लफ किया खेला, जो लास्ट ब्लफ खेला गया कमेटी द्वारा। 7/3 को इन्होंने एक सैंपलिंग फर्म बुलाया, मेरे को फोन करते हैं, पुलिस साहब आप घर हो? मैं कहा जी घर हूँ। ईओ साहब का फोन आता है, उनके जेई का फोन आता है, मैं जी घर पर हूँ। तो कहते हैं हम आ रहे हैं, आपकी हमने सैंपलिंग डिटेल बताने की, वो सैंपलिंग आप बात समझने की कोशिश करें। चलो सर, वो क्या हुआ, सैंपलिंग में इन्होंने मैट्रिक्स कंपनी को, प्राइवेट को बुलाया गया, वो उनके पास कोई लीडर में लेटर नहीं था, उनको वैसे बुलाकर सैंपलिंग ले ली और ठीक टोकरी में फेंक दी। 7/3 से आज 11/4 हो गई है, तो वो सैंपलिंग भी को दुरुस्त कर दी गई है। मैं मेन बात बताता हूँ इस सैंपलिंग के संबंध में। हो गई आपकी नहीं, आप बैठिए, एक साथ मेरी नहीं, आप समझ नहीं रहे हमारी बात। इतनी देर हो गई, इतनी देर में आप बता ही नहीं पाए, ये कोई बात थोड़ी होती है। हम सब समझदार बैठे हैं, बोलिए फटाफट से। उसके बाद जो सैंपलिंग की गई वो रफा दफा कर दी गई, आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं कराई गई। चलिए, और उसके बाद वो उसको रफा दफा करके 7 दिन और 8 दिन को डीसी